हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पे, जिसमें हम पढ़े थे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो कैसे निकालते हैं। आज हम सीखेंगे कि गेनिंग रेशियो क्या होता है, पहले ये जानेंगे, और गेनिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है। गेनिंग रेशियो पे क्या क्या कंडीशंस फॉलो किए जाते हैं, ठीक है, क्या क्या लागू होते हैं, क्या क्या हम फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए, प्राप्ति या अभिलाभ अनुपात। मैं प्राप्ति अनुपात बता दूं वैसे सिंपल लैंग्वेज में। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे, एक सेकेंड रुकिए, मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई 3 पार्टनर्स थे, ए बी सी, 3 पार्टनर्स थे। अब इसमें से ये लोग बराबर के अनुपात में थे, यानी कि 1/3 ए का भी था, 1/3 बी का भी था और 1/3 सी का भी था। लेकिन क्या होता है कि ए और बी तो फर्म चलाना चाहते हैं, लेकिन बी अब उस फर्म में काम करना नहीं चाहता। अब वो चाहता है कि अब उस फर्म से बाहर जाना चाहता है, बट ठीक है, किसी भी रीजन से हो सकता है कि उसकी एज हो गई हो सकता है कुछ परेशानी आ गई हो, ठीक है, हो सकता है उसकी शारीरिक स्थिति सही नहीं हो, तो जिसकी वजह से ये फर्म से बाहर जा रहा है। तो इसका जो एक हिस्सा है ना, ये 1/3 जो सी का हिस्सा है, वो किस रेशियो में ए और बी को मिलेगा, वो रेशियो ही क्या कहलाता है, गेनिंग रेशियो कहलाता है। वो रेशियो क्या होता है, गेनिंग रेशियो होता है, ठीक है। देखिए, मैंने लिखा है जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, जब एक साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदार उस अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार का हिस्सा हिस्सा ग्रहण करते हैं, जिससे उनके अनुपात में वृद्धि हो जाती है। भाई अब 1/3 इनका भी था, 1/3 इनका भी था। अब 1/3 में से भी हिस्सा इन दोनों को मिलेगा, तो भाई जाहिर सी बात है कि हिस्सा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वृद्धि होती है। पुराने साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में इस वृद्धि को ही क्या कहते हैं, प्राप्ति अनुपात या अभिलाभ अनुपात कहते हैं। जैसे बच्चों के भी 2 नाम होते हैं ना, ऐसे यहाँ पे भी 2 नाम है, प्राप्ति अनुपात को या अभिलाभ अनुपात को, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, देखिए, प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला कब कब लागू हो सकता है, पहला लिखा है जब पुराने और नए लाभ विभाजन अनुपात दिया हो, मतलब कि पुराने साझेदार का पुराना अनुपात दिया हो और नए लाभ विभाजन अनुपात भी दिए हों। जैसे एक क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आपको ज़्यादातर समझ में आ जाएगा। देखिए, ए बी और सी एक फर्म में समान साझेदार हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है, दिख रहा है कि नहीं, बी अवकाश ग्रहण करता है और शेष साझेदार नई फर्म के लाभों को 5/4 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है, बांटने का निश्चय करते हैं। प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। अब पहले ये जान लीजिए पुराना अनुपात कितना बनेगा, समान बोला है, यानी कि 1:1:1, यानी तीनों का 1:1 हो जाएगा, क्योंकि समान बोला तो तीनों का 1:1 होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए नया रेशियो है वो कितना है, 5:4, ठीक है, 5:4 है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए कि प्राप्ति अनुपात बराबर होता है नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। और नया अनुपात आपको पता ही है 5:4 दिया था, ठीक है। लेकिन जो पुराना अनुपात था वो कैसा था, 1:1:1 यही था। अब ए का प्राप्ति अनुपात देखो, जो चला जाता है उसका नहीं निकलता है, जो नहीं जाता उसका निकलता है। तो प्राप्ति अनुपात किसका किसका होगा, ए और सी का, क्योंकि बी तो जा रहा ना फर्म से, तो बी का जो भी हिस्सा होगा इन दोनों को मिलेगा। तो ए की प्राप्ति यानी कि ए का गेनिंग रेशियो कितना बनेगा, यहाँ पे प्राप्ति अनुपात लिख लो, ठीक है। ए की प्राप्ति है, एक का वैसे ठीक है, प्राप्ति अनुपात 5/9। 5/9 कहाँ से आया होगा, ये जो नया अनुपात यहाँ से बन रहा है ए का, माइनस कर देंगे 1/3। ये 1/3 जो है वो पुराना अनुपात है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5 में से 3 जाएगा तो कितना होगा,
2, ये 9 तो नीचे आ ही जाता है। ये भिन्न वाला सामान तो मतलब सवाल तो आप लोग कर ही लेते हो, है ना? इतने तो माइंडेड है ही हो। सी की प्राप्ति अनुपात वैसे ही 4/9 नया अनुपात बना यहाँ से, उसमें से 1/3 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1/9। इन दोनों का एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेने के बाद इसको इससे डिवाइड करते हैं, जितना आता है उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9 से 9 काटेंगे कितनी बार में जाएगा, एक बार में, और एक का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 4 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। ओके, माइनस कर देंगे 1/3, तो ऐसे इसको भी 3 से 3 बार में जाएगा 9, और 3 का मल्टीप्लाई 1 में कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो इक्वल कर देंगे, 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा और अपन 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ए और सी का प्राप्ति अनुपात बराबर 2/9 और 1/9। अब ये नीचे का नीचे कैंसिल हो जाता है, जब नीचे की जो एलसीएम होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो सबसे पहले हम एलसीएम लेके इसको बराबर करेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे के जो भी डिजिट होते हैं उसको कट करते हैं बराबर करके, और ऊपर के डिजिट को हम लिखते हैं, तो 2 संबंध 1 है ऊपर, 2 संबंध 1, यही आपका प्राप्ति अनुपात बनेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, जब नए अनुपात के बारे में कुछ न दिया गया हो, जब भी नए मतलब नया अनुपात दिया ही ना हो क्वेश्चन में, तो ये मान के चलते हैं जो पुराना अनुपात है वही क्या बन जाएगा, आपका प्राप्ति अनुपात। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके टाइम वेस्ट करने से बच जाएगा, आपको फिर से निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पुराना नया अनुपात न दिया गया हो फॉर्म का और प्राप्ति अनुपात निकालने के लिए बोला जाए, तो कह दीजिएगा पुराना अनुपात ही क्या बन जाता है, प्राप्ति अनुपात बन जाता है, ठीक है। इसमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती। बता दे कैसे। यहाँ पे देखिए मान ली ए बी सी है, ठीक है। अब ये सी जा रहे थे, इनका एक संबंध 1 था, ठीक है। अब पुराना अनुपात इसमें ए और बी का कितना है, 1 संबंध 1 ही है ना। अब ये जा रहे हैं तो यही रेशियो, इसी रेशियो में ये दोनों लोग लेंगे जो इनका अनुपात है, यानी कि 1/3 ये बराबर बराबर लेंगे, ठीक है। 1/3 का 1/2 हिस्सा ए का हो जाएगा, 1/3 का 1/2 हिस्सा बी का हो जाएगा, ठीक है। यही इनकी क्या हो जाएगी, गेनिंग रेशियो हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सॉरी, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। कल हम पढ़ेंगे कि गुडविल क्या होता है, ठीक है, गुडविल के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, और कल गुडविल ख़त्म हो जाएगा। आज आपका गेनिंग रेशियो ख़त्म हो गया, समझ लीजिए। जो प्रॉफिट एंड लॉस का था वो ख़त्म हो गया, कल से हम दूसरा स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए नए लाभ हानि अनुपात की गणना, इसी में हमने प्राप्ति अनुपात सीख लिया। अब हम कल सीखेंगे कि ख्याति का लेखांकन कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन कैसे करते हैं। इन दोनों को, इसको करने के बाद अगर आप कहेंगे तो इन दोनों को साथ में करवा देंगे, ठीक है। इन दोनों थोड़ा इजी रहेगा, इन दोनों को साथ में करवा देंगे, उसके बाद ये करवा देंगे लास्ट में। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, जो भी क्वेश्चन करवाए हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।